गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। जो ट्रॉपिकल होता है वो जनरली हॉट क्लाइमेट का होता है क्योंकि इसकी लोकेशन इक्वेटर के आसपास होती है। और जो कोल्डेस्ट मंथ में इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है और वो समर्स में तो ये 40 डिग्री क्रॉस कर जाता है। डेज और नाइट दोनों बराबर होते हैं साल में। जो रीज़न पेलेंटी ऑफ रेनफॉल्स होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है कि वहाँ पर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। और रेन फॉरेस्ट फाउंड होता है कहाँ? वेस्टर्न घाट में, आसाम में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में। बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस वार्मथ एंड रेन, जबकि रेगुलरली गर्माहट और बारिश की वजह से इस रीजन में बहुत सारी वैरायटीज़ होती है पौधों की और पशुओं की। और जो मेजर टाइप्स एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं वो मिलते हैं मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। आज हम पढ़ेंगे कि एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स इन हॉट ह्यूमिडिटी क्लाइमेट। तो इस क्लाइमेट कंडीशंस में रेन फॉरेस्ट हाईली स्टेबल होते हैं फॉर स्पॉटिंग एंड एमरस नंबर एंड ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स के लिए। सिंस नंबर बड़े लार्ज हैं तो इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, तो ऑब्वियस ही बात है खाना और छाया भी इंटेंस ज़्यादा चाहिए होगी। मैनी एनिमल्स अडेप्ट करते हैं पेड़ों के नीचे रहना। जैसे लाल आइस का जो फ्रॉग होता है वो डेवलप होता है स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्री ऑन विच इट लिव्स। जो रेड आई का फ्रॉग होता है वो स्टिकी पैड्स के ऊपर चलता है और वो क्लाइंब्स पे भी चढ़ जाता है अपने पैरों की वजह से। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्री, मंकी भी पेड़ों पे रहते हैं। हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रैप्सिंग ब्रांचिंग, वो अपनी पूंछ से ब्रांच को पकड़ लेते हैं। जो हाथ और पैर होते हैं इजीली होल्ड कर पाते हैं ब्रांचेस को। ठीक है, ये देखो रेड आई वाला फ्रॉग आराम से पेड़ों पे चढ़ जाता है अपनी स्टिकी पैड्स की वजह से, यानी पैरों की वजह से। As there is competition for food, some animals adapt to get food hot easily reachable. A striking example is that of bird tucker. अब हम बात करें फूड की तो कुछ इजीली खा लेते हैं, उन तक पहुंच पाते हैं। अगर हम एग्जांपल लें बर्ड टकन का, जो कि लॉन्ग लार्ज बीक होता है, इसकी हेल्प है टकन टू रीच द फ्रूट और ब्रांच विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, क्योंकि बहुत कमज़ोर होता है अपने वेट को टक्कर संभालने के लिए, लेकिन वो फ्रूट्स के लिए इजीली अवेलेबल है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कम फ्लेइंग बाय ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग। उनकी शार्प आइज की वजह से, पतली स्किन की वजह से और स्किन कलर की वजह से वो इजीली ही उस एनवायरनमेंट में रह पाती है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स जैसे लोयन और टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग्स। उनकी पतली तो खाल होती है और हियरिंग्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। जो लोयन की टेल होती है उसे बियर्ड एप कहते हैं वेस्टर्न घाट में। और जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर है सिल्वर वाइट मैन का, वो हेड चिक डाउन टू इट्स चिन। इट इज़ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, और ज़्यादातर अपनी जिंदगी ट्री पे खड़ाते। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट, और वो फूड ही खाते हैं या फिर बीज खाते हैं या ताज़ा पत्ते खाते हैं, स्टेम्स, फ्लावर और बर्ड्स खाते हैं। दिस बियर्ड्स एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट अंडर द पार्क ऑफ द ट्री। ये इंसेक्ट्स के लिए भी ढूंढते हैं। सफिशिएंट फूड उन्हें पेड़ पर ही मिल जाता है, वो बहुत रेयर होते हैं जब ग्राउंड पर आते हैं। अनोदर रीज़न है एनिमल्स का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एनिमल्स में एलिफेंट का तो वो अडेप्ट करता है कंडीशंस को। वो अपनी पूंछ को देखता है, पूंछ को कैल्सून को देखता है, उसमें जो नोज़ होती है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और वो फूड को पिक कर देती है। और जो ज़्यादा होता है वो होता है इट टस्कर मॉडिफाइड टीथ, उसके जो टीथ ये टीयर्स द बार्क ऑफ ट्री दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, ये पेड़ को खाने में काफ़ी हेल्प करते थे। जो
हाथी को पसंद होते हैं। सो एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फूड रेदर वेल। एलिफेंट भी अच्छे से वेदर को कंपटीशन जो फूड का होता है उसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। लार्ज ईयर्स की वजह से एलिफेंट की सुनने की क्षमता बहुत सॉफ्ट हो जाती है और वो एलिफेंट्स को कूल और रेन फॉरेस्ट में जाने में मदद करती हैं। थैंक यू।